भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल ने भारत को मीठी गोली पकड़ा करके चीन के साथ में करीब 12 बड़े प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें से 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर नेपाल इनमें से कई की सप्लाई भारत के अंदर कर सकता है और भारत को शायद इसके बारे में पता भी ना चले। और ये खबरें तब सामने निकल के आ रही है जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल जी 7 दिनों की चीन यात्रा पर गए हुए हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां रिसेंटली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेपाल के अंदर भारतीय कंपनी को लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करने का प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इसके अलावा नेपाल में बड़ी मात्रा में लिथियम और यूरेनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है और इसी चीज के चलते चीन और भारत दोनों का ही अट्रैक्शन नेपाल की तरफ ज्यादा है। और चीन आज के इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब 2008 में नेपाल के अंदर राजशाही खत्म होती है, प्रचंड सरकार पहली बार बनती है, तब वो 2008 में अपनी पहली यात्रा चीन करते हैं। उसके बाद अब जाकर के चीन यात्रा पर गए हुए हैं। ये यात्रा 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच की है। करीब 7 दिन की यात्रा होगी और बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि हम नेपाल चाइना बिजनेस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है। उनका कहना है कि मैं जब भी चीन आता हूं मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को देख करके। और इसी बिजनेस समिट के दौरान उन्होंने नेपाल के अंदर एग्रीकल्चर, बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी जैसी कई चीजों को लेकर के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है। कई चीजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से अगर हम कुछ खास प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है नेपाल के प्लानिंग कमीशन और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के बीच में एक समझौता किया गया। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट्स किए गए, ग्रीन एंड लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट्स किए गए, एग्रीकल्चर एंड मछली पालन को लेकर के एग्रीमेंट्स किए गए। और हम जिस 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे वो ये है कि नेपाल और चीन आपस में एक इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दोनों देश आपस में ट्रांसफर कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि चीन से लेकर के नेपाल के बीच में एक बहुत बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। देखिए, नेपाल को जब जरूरत पड़ती है तो भारत इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर देता है और जब भारत को जरूरत पड़ती है तो भारत नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेता है। लेकिन जब चीन के साथ इनकी ग्रिड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो नेपाल आसानी से अपनी इस इलेक्ट्रिसिटी को चाइना को बेच सकता है। और अगर भारत को जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हमें पता भी ना चले और वो इलेक्ट्रिसिटी चाइना से आ रही हो और वो नेपाल के रास्ते भारत पहुंचे, क्योंकि चीन का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता और नेपाल की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर सके। वहीं रेल प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट जल्द चालू हो सकता है। हमारे पास इस प्रोजेक्ट को बनाने की फंडिंग नहीं है, लेकिन चीन इसमें हमारी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, जिससे चीन और नेपाल के बीच में एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जा सकता है। रेलवे प्रोजेक्ट का मतलब है कि दोनों देशों के बीच में अब ट्रांसपोर्टेशन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल भारत के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। नेपाल भारत से करीब 9 से 10 बिलियन US$ के इंपोर्ट्स कराता है, लेकिन चीन से ये इंपोर्ट्स 1 से 3 बिलियन US$ के आसपास ही वेरी करते हैं। लेकिन अब चीन नेपाल के अंदर धीरे धीरे खुद को बढ़ाना शुरू कर चुका है और इस पूरे सिनेरियो के ऊपर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ में न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, हम दोनों के साथ मिलकर के काम करेंगे। और जो सारे रिएक्शन एक न्यूट्रल कंट्री रखता है उसी तरीके से नेपाल ने भी अपनी बात को सामने रखा है। बट सच तो ये है कि चीन के आगे नेपाल की अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। अगर चीन नेपाल के अंदर एक सही तरीके से एंट्री कर लेता है तो नेपाल में उनका काफी बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। कई एक्सपर्ट्स ने भारत को लेकर के इसके बारे में चिंता जाहिर की है और अब देखते हैं कि भारत इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। चीन और नेपाल के बीच बढ़ रही दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।